आपका स्वागत है मेरे चैनल उत्तराखंड स्वदेशी में। फिर एक बार हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ गए और आशा करता हूं दोस्तों आप स्वस्थ होंगे। और दोस्तों अगर स्वस्थ नहीं है तो मैं उसका कारण बताऊंगा कि आप क्यों स्वस्थ नहीं हैं। तो ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, जिन चीज़ों को अगर आप अपने किचन से बाहर कर देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। आप ये करके देखिए। तो सबसे पहला जो चीज़ है वह है हमारा बर्तन। मैक्सिमम आप देखिए सब किचन में हम नॉन स्टिक बर्तन यूज़ कर रहे हैं या फिर एल्युमिनियम यूज़ कर रहे हैं। नॉन स्टिक जो बर्तन होता है उसमें टेफ्लॉन कोटिंग होती है। हम सोचते हैं कि उसमें बहुत कम तेल लग रहा है, तो तेल हम ज़्यादा खाते हैं। तो जनरली क्या है हमारी विचारधारा कि अगर हम तेल ज़्यादा खा रहे हैं तो वो एक तरह का बहुत ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करना चाहिए, हार्ट की प्रॉब्लम होती है और अदर भी उसके साथ प्रॉब्लम होती है। तो हम सोचते हैं हम जब तेल कम खा रहे हैं तो हमारे जो है हम स्वस्थ होंगे, परंतु उसके अंदर जो टेफ्लॉन कोटिंग होती है वो एक तरह का धीमा जहर है दोस्तों। तो उसको हमने यूज़ नहीं करना है। दूसरा बर्तनों में फिर आपका आता है एल्युमिनियम का बर्तन। अगर आज आप एक आधा किलो का एल्युमिनियम का बर्तन लेके आते हैं और अगर आप 6 महीने बाद उसका वजन करते हैं दोस्तों तो कम से कम 100 से 150 ग्राम वजन उसका कम हो चुका होगा। क्योंकि वो जब पकता है उसके अंदर तो वो जो है उसकी कोटिंग जो होती है एल्युमिनियम की वो धीरे धीरे उस जो हम पकाते हैं जो भी चीज़ उसके अंदर उसके केमिकल्स आते रहते हैं। और ये एक बहुत खतरनाक जहर है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जहर है। तो दोस्तों इसको भी हमें यूज़ नहीं करना है। बहुत सी चीज़ लोग हैं आज के डेट में प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। गरम गरम खाना हम क्या है प्लास्टिक में परोस रहे हैं, दिखने में अच्छा लगता है। तो हम सोचते हैं कि आज का स्टैंडर्ड का ज़माना आ गया, मतलब दिखने में अच्छा होना चाहिए और स्वास्थ्य हो ना हो, तो हम लोग प्लास्टिक के यूज़ कर रहे हैं। तो वो भी हमको नहीं यूज़ करना है। गरम खाना तो प्लास्टिक में दोस्तों हमको कहीं भी यूज़ नहीं करना है। आगे देखिए आप किसी भी होटल में रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो चाय भी जो है आपका चाय कॉफ़ी भी जो है वो प्लास्टिक के कप में दे रहा है, जो बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो हम अगर ऐसे बर्तन यूज़ भी करते हैं, बच्चों को हम टिफ़िन देते हैं दोस्तों स्कूल के लिए गरम गरम चीज़ें, और वो प्लास्टिक का टिफ़िन है, उसके बाद उसने 2 घंटे 3 घंटे बाद खाना है उसको, तो उसके अंदर जो प्लास्टिक का जो जहर है वो भी उसके अंदर आ जाता है। तो उसको भी नहीं करना। आप एल्युमिनियम के बर्तन दे सकते हैं, बाहर की कोटिंग जिसकी प्लास्टिक की, अंदर एल्युमिनियम की अगर उसके अंदर कोटिंग होती है तो वो यूज़ आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये भी आपने करना है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, हमने रिफाइंड ऑयल, ऑयल के नाम पे हमने रिफाइंड यूज़ कर रहे हैं, हर घर पे हम रिफाइंड यूज़ कर रहे हैं। हम सोचते हैं बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब हम सरसों का तेल में बनाते थे तो क्या होता है दोस्तों, उसकी जो महक है वो बहुत फैलती है और आंखों में चुभती है, तो हम सोचते हैं ये बहुत बेकार है। हमको ये सिखा दिया गया है कि भैया ये बहुत बेकार है क्योंकि आंखों में लग रही है ये, तो जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है, रिफाइंड खाइए आप। तो रिफाइंड दोस्तों, इसका रिफाइंड, उसमें फाइन तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, उसमें री है, फाइन उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो उसको वो इतने ज़्यादा टेम्परेचर में दोस्तों उसको गर्म किया जाता है कि वो एक तरह का जहर बन जाता है। तो रिफाइंड भी आपने यूज़ नहीं करना है दोस्तों। तो अपने किचन से एक बर्तनों में आपको एल्युमिनियम के बर्तन आपने बाहर करने हैं दोस्तों। प्लास्टिक के बर्तन कम से कम आपने यूज़, प्लास्टिक ऐसा कीजिए जिसके अंदर जो है इस तरह से ग्रेन बना हो वो कि वो जल्दी से गले नहीं। गर्म चीज़ें इस तरह से पहले तो आपने यूज़ नहीं करना है, नहीं तो गर्म चीज़ तो आपने प्लास्टिक में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। ये आप समझ लीजिए अगर आपको स्वस्थ रहना है। तो मैं जो 5 चीज़ें आपको बताऊंगा, अगर ये 5 चीज़ें आपने अपने किचन से बाहर कर दी दोस्तों तो वादा है मेरा आपसे, आप स्वस्थ रहेंगे। तो मेरा वादा है आपसे, आप 2 महीने आप इसको करके देखिए। अगर इन चीज़ों को आपने बाहर कर दिया अपने किचन से तो मेरा वादा है कि बहुत सी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अपना आप ही। किचन से सिर्फ ये 5 चीज़ें आप बाहर कर लीजिए, वादा है आपका कि आप जो है स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत सी प्रॉब्लम जो है आपकी वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों, एल्युमिनियम के बर्तन हो गया आपका, रिफाइंड ऑयल हो गया आपका। तो इनसे मेन उसके बाद है दोस्तों, हम 2 चीज़ हो गई आपकी, ऑयल हो गया आपका, बर्तन हो गया। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों नमक। हम नमक जो खाते हैं और हम नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा खा रहे हैं दोस्तों, कोई नहीं। नमक कहते हैं कि सिर्फ एक चुटकी भर नमक खाना चाहिए पूरे खाने में। हम क्या करते हैं खाने में पकाते तो हैं नमक को, आयोडीन बोल के हमको ये पढ़ाया गया, आयोडीन नमक, आयोडीन नमक, आयोडीन। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते थे दोस्तों, एक गाढ़ा वाला नमक होता था उसको खाते थे। फिर हमको बताया गया कि इसमें आयोडीन नहीं होता है तो ये शरीर के लिए
हानिकारक होता है, जैसे हड्डियाँ कमज़ोर होती है या अन्य और समस्या होती है जो बहुत ही गलत है। तो हमको या तो काला नमक या जो है सेंधा नमक जिसे कहते हैं उसकी मात्रा रखनी चाहिए नमक में, और हम हल्का सा ले सकते हैं चुटकी भर, पूरे खाने में चुटकी भर नमक। और जो लोग ऊपर से नमक डालते हैं वो तो दोस्तों अत्यंत हानिकारक है। हम क्या करते हैं खाने में, अरे नमक कम है, तो हम क्या करते हैं उसको, उस नमक को हम ऊपर से दाल में, सब्जी में, किसी भी चीज़ में डाल देते हैं, जो और ज़्यादा खतरनाक है। पक के उसकी मात्रा फिर भी कम हो जाती है, पर अगर हम उसको कच्चा ऊपर से डालते हैं खाने में तो वो ज़्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों नमक बिल्कुल कम कर दीजिए। अगर खाना है तो आपको सेंधा या काला नमक का यूज़ कीजिए खाने में अधिक मात्रा में। तो नमक भी हमको अपने किचन से कम प्रयोग करना है। तीन चीज़ें हो गई दोस्तों। तो बर्तन हो गए, उसके बाद आपका जो है ऑयल हो गया। ऑयल में हम आपको बताएंगे फिर किन किन चीज़ों का आपको प्रयोग करते हैं। फिलहाल मैं आपको वो 5 चीज़ें बता देता हूँ कि जो हमने बाहर रखनी है। उसके बाद दोस्तों आपका है मेन जो है अपना रेफ्रिजरेटर, फ्रिज। आदमी क्या कर रहा है दोस्तों, आटा गूंद रहा है आज की डेट में और उसको 5 दिन तक फ्रिज में रख रहा है। खाना बना रहा है दोस्तों, आज बना रहा है और 5 दिन के लिए उसको फ्रिज में स्टोर करके रख दे रहा है, फिर उसको निकाल रहा है, गर्म कर रहा है, खा रहा है, निकाल रहा है, गर्म करके खा रहा है। तो ये भी दोस्तों बहुत खतरनाक है। हम सोचते हैं ये इस टेम्परेचर पर रहेगा तो खाना खराब नहीं होगा, जो हमारी सोच बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो कुछ चीज़ें तो आपको रेफ्रिजरेटर में बिल्कुल फ्रिज में रखनी ही नहीं है। तो फ्रिज में आप उन चीज़ों को ना रखिए। खाने को तो बिल्कुल आप नहीं रखिए 3-3 4-4 दिन। आप कुछ घंटे के लिए आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर में रख सकते हैं, और अगर आपको उसको निकाल के खाना है तो कम से कम उसको 1 से 2 घंटे पहले निकाल लीजिए। जब बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है उसके बाद उसको प्रयोग करिए। हम क्या करते हैं दोस्तों, फ्रिज में रखते हैं, निकालते हैं एकदम से और तुरंत उसको खा लेते हैं, जो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इसको भी अपने बाहर रखना है दोस्तों। और जो अगला है वो है आपने किचन में जो हम जिसको प्रेशर कुकर कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं प्रेशर कुकर, तो प्रेशर हो जाता है दोस्तों, हमारे बॉडी में ही प्रेशर बन जाता है उसका बहुत ज़्यादा। तो प्रेशर कुकर भी हमको अपने किचन से बाहर रखना है। ये भी दोस्तों बहुत खतरनाक है। अब लोग कहेंगे यार जमाना टाइम ऐसा है जिसके बाद टाइम ज़्यादा नहीं है। अगर हम मिट्टी के बर्तनों में, किसी और बर्तनों में हम इसको के प्रयोग करते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो उसका तरीका दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से प्रयोग करना है आपने। कि कोई भी चीज़ आप सपोज प्रेशर कुकर में रखते हैं तो उसके हल्के आंच में उसको बना दीजिए आप। जब वो थोड़ा पकने लगता है बिगड़ ढक्कन में, आप उसको पूरा बंद नहीं कीजिए, ढक दीजिए ऊपर से, और जो पकने लगता है तो वहाँ से निकाल के उसको नॉर्मल कढ़ाई में, जो स्टील जो कढ़ाई है आपकी, कोई भी जो आप यूज़ करते हैं या कोई और बर्तन यूज़ करते हैं आप, उसमें उसको डाल लीजिए और फिर उसको उसमें पका लीजिए। तो 1 या 2 सीटी, जैसे सपोज हमने 6 सीटी मारनी है तो उसको आप 1 या 2 सीटी पे मारिए, या उसको उस तरह से ढक के पूरा पकाइए नहीं, और उसके बाद हम उसको किसी और बर्तन में पका सकते हैं। ये भी एक तरीका है। तो अगर हम उसको बाहर रख सकते हैं तो बहुत ही। अब आप कहेंगे कि भैया अगर हम प्रेशर कुकर यूज़ ना करें, फ्रिज यूज़ ना करते, नॉन स्टिक बर्तन यूज़ ना करें, हम एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ ना करें, हम तो हम क्या करें यूज़, और इससे क्या प्रॉब्लम है हमको। तो आप देखिए दोस्तों 30 साल पहले हम लोग पहले जो है पीतल, तांबा और बर्तन हम यूज़ करते थे। तो हमको ये चीज़ें सुनने को, आज की डेट में आपको देखिए हर घर में आपको कैंसर के प्रॉब्लम आपको सुनने की मिल जाएगी, लीवर फेलियर मिल जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम मिल जाएगी, ज्वाइंट की प्रॉब्लम, ज्वाइंट प्रॉब्लम तो हर जगह है। इवन आप सोचिए 12-15 साल के बच्चे भी कह रहे हैं कि हमारे ज्वाइंट में प्रॉब्लम हो रहा है, घुटनों में, हाथों में, वो कहते हैं हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जबकि हम पहले सुनते थे कि जो है एक एज बाद, बहुत एज बाद, बुढ़ापे में जो है 65 साल बाद, 60-65 साल के बाद ही हमारे जोड़ों में तकलीफ सुनाई देता था हमको। परंतु आज की डेट में क्या अर्ली एज में ही 15 साल का बच्चा भी कह रहा है कि उसके ज्वाइंट में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसकी मुख्य वजह जो है, जो हम एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि अपने तांबे के, एल्युमिनियम जो हमारे बर्तन थे तांबे के या जो है पीतल के, वो हमने बेच के, और हमने क्या करा उसके बदले हम एल्युमिनियम के बर्तन लिए आए, जो दिखने में भी अच्छा सा लगता है। तो हम सोच रहे हैं कि ये ज़्यादा बढ़िया है, तो उसमें खा रहे, और वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो केमिकल्स हैं उसके अंदर
वो हमारे खाने में आते रहते, बॉडी में ऑब्जॉर्व होते रहते, जमा होते रहते, और उससे हमको जो है मेनली क्या है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, ज्वाइंट की प्रॉब्लम है हमारे, और किडनी फेलियर है हमारा, लीवर फेलियर है, कैंसर है। कैंसर के हम मुख्य कारण जो मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो वो इसमें सबसे ज़्यादा जो है हमारा जो रिफाइंड ऑयल है, यह हमारा जो एल्यूमिनियम के बर्तन हैं, ये सबसे ज़्यादा हमको प्रॉब्लम कर रहा है। तो अगर इन चीज़ों को आपको बाहर रख देंगे, तो अगर आप देखेंगे तेल हम कौन सा यूज़ करें, फिर देखिए तेल में सबसे पहला है सरसों का तेल। अगर घर का है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो पक्का कच्ची घनी का जो हम तेल कहते हैं सरसों का, वो यूज़ कीजिए। दूसरा आपका मूंगफली का तेल है, और उसके बाद नारियल का तेल है आपका दोस्तों। देखो साउथ में मैक्सिमम लोग नारियल का तेल यूज़ करते हैं, जैतून का तेल यूज़ कर लीजिए आप। तो तेल हमारे पास बहुत है, और तेल भी जो है हमको कहते हैं कि आपको बदल बदल के, जैसे इस महीने हमने सपोज सरसों का तेल यूज़ करा, उसके बाद हम जो है मूंगफली का तेल यूज़ कर लें, उसके बाद थोड़ा हम जैतून का तेल यूज़ कर लें कभी। तो इस तरह से तेल भी हमें एक ही नहीं खाना चाहिए, थोड़ा बदल बदल के हमको बदलते भी रहना चाहिए उसको कभी कभी। तो इस तरह से तेल की मात्रा हमारे पे बहुत है, सरसों का है, मूंगफली का तेल है, नारियल का तेल है, नारियल का तेल यूज़ कीजिए आप, तो ये भी बहुत अच्छा है, अच्छा से सेहत के लिए। तो दोस्तों, तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो हमको अगर इनको बाहर रखना है, तो ये चीज़ें हमको अपनी किचन से हटानी पड़ेगी। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है, तो ये 5 चीज़ें अपने किचन से हटा दीजिए, तो आप जो है स्वस्थ रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दोस्तों, हम प्यार में जो अपने बच्चों को ये धीमा जला दे रहे, नॉन स्टिक के रूप में, प्लास्टिक के रूप में, रिफाइंड के रूप में जो हम दे रहे हैं, एक एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर के जो है रूप में हम जो अपने बच्चों को धीमा जहर परोस रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। तो ये ना दीजिए, तो अपने बच्चों को प्यार दीजिए, जहर मत दीजिए। ये बहुत धीमा जहर है। अगर आपकी किसी से दुश्मनी है, तो कहते हैं कि आप उसे एल्यूमिनियम का बर्तन खरीद के दे दीजिए, उसकी लाइफ 10 से 15 साल अपना आप ही कम हो जाएगी। तो ये हमें कहावत भी सुनने को मिलती थी पहले, कि आपको किसी को अगर दुश्मनी है, तो जो है वो स्लो पॉइजन होता था। ये एक तरह से तो जो हमारी बॉडी में जमा होता रहता है, और हमारी कम से कम 10 से 15-20 साल हमारी ये आयु को कम कर देता है, और इससे हमारे शरीर में अन्य समस्याएं जन्म लेती है। किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर है, ज्वाइंट फेलियर है हमारा, कैंसर है हमारा, पीसीओडी है हमारा। तो इनको हमने प्रयोग नहीं करना है। तो आशा है कि मेरा वीडियो आपको ये बातें सही लगी होगी। अगर सही लगी है, हमारा आपको इससे कुछ लाभ होता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर आपको। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय भगवान केदार, जय बद्रीनाथ, आपकी रक्षा करें।